अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छा सा वीक गुजारा होगा एंड देन फिर फ्राइडे पे आ गए हैं और अब तो बिल्कुल ही पास आ गए हैं ना रमज़ान मुबारक के वो तैयारियां, वो तमाम चीज़ें जो कि यकीनन आप लोग कर रहे होंगे, प्लानिंग्स तमाम चीज़ों की। क्या करें, करते हैं सहर में क्या होगा, इफ्तार में क्या होगा, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। जबकि हमारा हर दिन का एक क्वेश्चन जो कि हमें बुरा सा लगने लग जाता है, ओह माय गॉड क्या पकाना है आज, क्या पकाएं, ये एक सवाल वैसी बहुत कॉमन है हर दिन का। और रमज़ान मुबारक में तो वैरायटी, और वो तमाम घराने जिनमें भरपूर इफ्तार होता है। कुछ घर ऐसे हैं ना जिसमें ज़्यादा इफ्तार पे तवज्जो नहीं होती, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल इफ्तार हो और उसके बाद भरपूर डिनर हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मेरा घर ऐसा है, ओ माय गॉड इफ्तार भरपूर होना चाहिए, बेशक डिनर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो लेकिन इफ्तार अच्छा हो। तो ये ज़्यादा टेंशन वाले, जैसे मेरा घर है, तो यकीनन बहुत सारे ऐसे घर भी होंगे, तो हम ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, ओ माय गॉड क्या क्या करेंगे, क्या क्या वैरायटी होगी। इसलिए मसाला टीवी देखते रहें, कोई शो मिस ना करें, स्पेशली लज़्ज़त तो बिल्कुल ना कीजिएगा भाई, वो लज़्ज़त में आप बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं। अच्छा ये तो हो गया, अब आते हैं ज़रा बाकी आज की क्या मैं बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आज एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं हम, खाने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जिसकी न्यूट्रिएंट्स मैं आप लोगों को बताती रही, जिसके फ़वाइद मैं आपको बताती रही, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और कैसे कैसे करके खा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। आज हम फंगस के ऊपर बात करें। ओह माय गॉड फंगस, फंगस सुन के लगता हो ओहो फंगस कोई खाने की चीज़ है। फंगस ऑब्वियसली कौन सा फंगस, जो एडिबल फंगस है, और वो है मशरूम। कुछ लोग मशरूम जो नहीं खाते हैं ना, कुछ लोग तो खा लेते हैं मशरूम्स, लेकिन जो मशरूम नहीं खाते वो सुनें भरपूर फ़ायदेमंद है, खाना चाहिए, लेकिन वो भी जो खा सकते हैं एडिबल जो मशरूम्स होते हैं ना, वो खाना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। प्रोटीन है, कैल्शियम भी मिल रहा है, साथ में विटामिन सी भी मिल रहा है, सेलेनियम भी मिल रहा है, पोटेशियम भी मिल रहा है, मैग्नीशियम भी मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो इसमें मशरूम में मौजूद हैं। अच्छा, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक कहते हैं कि अगर मशरूम का इस्तेमाल आप अपने खानों में रखते हैं तो वो इंस्टीट्यूट कहते हैं कि आपको बहुत सारे कैंसर से दूर रख सकता है मशरूम, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर और बहुत सारे और कैंसर। और इसके साथ साथ अमेरिकन एसोसिएशन के मुताबिक, इंस्टीट्यूट उनके मुताबिक कहते हैं कि बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जितनी होती हैं उनसे भी, लाइक हाइपरटेंशन जिसे हो रही है या बहुत सारे और इश्यूज़ जितने हो रहे होते हैं, उनसे भी ये दूर रखता है। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस यही देख के लेना है कि वो सही हो, फ्रेश हो, क्योंकि अगर आपने सही फ्रेश नहीं लिया है ये इतने नुकसान भी दे सकते हैं जहाँ इतने फ़ायदे दे रहा है। तो इसलिए प्रॉपर एक्सपायरी चेक करना ज़रूरी है। अगर वो आप कैन वाले या बॉटल्स वाले इस तरह से ले रहे हैं, एक्सपायरी ना हो वो देख लीजिएगा। जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, सेकेंडली फ्रेश होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जब हम फ्रेश लेने जा रहे होते हैं तब भी उनका ध्यान रखें कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मशरूम की ऐसे पहचान इतना बहुत कॉमन लोग नहीं होते हैं जिनको मशरूम की पहचान हो कि वो ये दिखने में जैसे लग रहे हैं, क्या ये एडिबल हैं कि नहीं है, क्या ये नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वैसे भी आते हैं, लाइक पॉइजनस वाले भी आते हैं। तो उसका भी ख्याल रखना है कि वो वाले मशरूम का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो जाए। तो ध्यान में रखते हुए कैन एंड बॉटल्स के सेफ़ होते हैं वो ले लीजिए और उसका इस्तेमाल करके ये तमाम फ़ायदे उठा सकते हैं, है ना। मज़े की बात, मतलब मैं सोची थी मैं भी उनमें से हूँ, मशरूम बस थोड़ा बहुत जहाँ पिज़्ज़ा में आ गया, पास्ता में आ गया, वहाँ तक, लेकिन सोचे फ़ायदेमंद है, खा लेना चाहिए, अच्छी बात है। अब चलते हैं आपा की तरफ, क्या बना रही हैं, क्या लेकर आई हैं वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं, ठीक है, खैरियत से? खैरियत तो है। आज मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को जो है ना हमेशा से वैसे एक दूसरे को सपोर्ट देनी चाहिए। बिल्कुल। असल में ये वर्क स्ट्रेस की ऊपर बात है, तो मैं इनको ऐसे वो कर रही हूँ, पंप करूं और ये मुझे कर तो हम एक दूसरे को करके सपोर्ट में खड़े, वो तो बिल्कुल ज़ाहिर इंसान एक दूसरे की सपोर्ट पे ही खड़ा रहता है और काम करता है। बहरहाल थैंक यू सो मच कि आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं। आप भी मैं भी आपका करूँ। अच्छा, आज सोचूंगी मैं, जाके वीकेंड है ना, हाँ, मैं सोचूंगी 2 दिन अच्छे से सोचेगा कि मुझे कितना 2 दिन काम है आपके पास, मौका मिले तो जरूर सोचेगा मेरे बारे में। बिल्कुल। अच्छा, आज आपने मशरूम की बात की और आपने कहा कि कैन वाले मशरूम इस्तेमाल करने चाहिए। वाकई आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन एक तरीक़ेकार है कि आपको कैसे पता चलेगा जो फ्रेश मशरूम है वो सही है या नहीं सही है। उसका तरीका ये होता है कि आपने एक पैन में पानी बॉईल होने के लिए रखा, उसमें कुछ लहसुन के जवे आप डाल दीजिए। ठीक है,
जैसे छीलने के बाद छील के आप डाल दीजिए, उसको बॉईल होने दें और जैसे ही वो बॉईल होने लगे उसके बाद आप उसके अंदर मशरूम जो आपने लिए हैं फ्रेश मशरूम वो उसमें डाल दें। अगर वो सही होंगे तो उसका पानी बिल्कुल सही नॉर्मल पानी की तरह रहेगा, लेकिन अगर वो पॉइजनस होंगे तो पानी काला पड़ जाएगा और लहसुन के जवे भी एकदम काले पड़ जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मशरूम कोई भी अगर पॉइजनस होता है, अल्लाह ना करे कोई खा ले तो खुदा न खास्ता डेथ हो सकती है उससे ना। तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें। मैं हमेशा ये बात मैं भी कहती हूँ कि जी जो कैन में आते हैं, बॉटल में आते हैं, वो ज़्यादा सेफ होते हैं, उन पर एक्सपायरी भी लिखी होती है, आपको ज़्यादा बेहतर पता चलता है। लेकिन फ्रेश मशरूम क्या है कि वो बहुत ज़्यादा आप सैलेड वगैरह में यूज़ कर दें, लेकिन उसको चेक करने का तरीका ये है, बहरहाल हम इतने लंबे प्रोसीजर में ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मज़े की बात है कि जो फ्रेश है वो महंगे भी बहुत होते हैं। हाँ। हद से महंगे, छोटा सा बॉक्स होता है 6-7 उसके अंदर होते हैं, हद से महंगे होते हैं। हाँ, और घर में कभी कभी निकल भी आते हैं तो उस पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा, जरूरी नहीं है अगर आपको नहीं पहचान कभी नहीं ट्राई किया। वरना अमूमन ये जंगल वगैरह में जड़ी बूटियों के साथ ये अमूमन नजर आते हैं। घर में भी निकल आता है, घर में भी निकल आता है, बारिश हो ना तो आपको नजर आ जाता है वो निकल आए। चलें जी, आ जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग अच्छे होंगे यकीनन, और आप तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत मुबारक हो। आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है हम आपको बताते हैं। आज बनाएंगे हम फ्राई मखनी, तवा बोटी, बेसन के बघारे, दही बड़े, और बनाएंगे एक ज़बरदस्त पास्ता की डिश, वो है हॉट एंड सार चाइनीज़ नूडल्स। वाह, ज़बरदस्त सी हैं। तो पहले हम जो काम करेंगे हॉट एंड सार चाइनीज़ नूडल पे करेंगे, ताकि उनको बॉईल होने के लिए रख दें और फिर अपना बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हो गया। आज राइस को मिस तो नहीं कर रही आप कहीं? बहुत कर रही हूँ मैं बहुत मिस कर रही हूँ। बैक टू बैक राइस की रेसिपीज नहीं, आज राइस नहीं, आज राइस नहीं है बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है तो बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के बहुत ही शानदार से नूडल्स मेरे पास मौजूद हैं। ये देखिए जी, इसमें मसाला साशे भी मौजूद है और ये है हॉट एंड सार, ठीक है ना। इसका टेस्ट बेहतरीन होगा। चलें बिल्कुल, ये 2-in-1 का पैक है, 2-in-1 का बिल्कुल, ठीक है जी। अब मैं इसको खोल रही हूँ, खोलने के बाद हम इसमें से नूडल्स को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। मसाला साशे आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये देखिए, ये एग नूडल्स हैं, मसाला साशे थोड़ा नूडल्स प्लस मसाला मिक्स इसमें मौजूद है। 2-in-1 का ये पैक, जिस पे रेसिपी भी बैक पे फुल डिटेल में लिखी हुई है। नूडल्स कैसे बॉईल करना है वो भी है, रेसिपी आप चाहें तो ये वाली भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह से शानदार से हॉट एंड सार नूडल्स रेडी हो जाएंगे, जो कि ये चाइनीज नूडल्स हैं। जबरदस्त। आपने निकाल लिया, साशे निकाला इसमें से? अच्छा, इसमें डाला है हमने नमक, तकरीबन 1 टीस्पून भर के डालिएगा, और डालेंगे थोड़ा सा इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये रहा इसमें से काफी मसाला मिक्सेस की जैसे मैं बात करती हूँ ना, रेसिपी मिक्सेस, ये है वो रेसिपी मिक्सेस जो मौजूद है इसमें। आप देख सकते हैं कोई एक्स्ट्रा आपको मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ आप जो है बेहतरीन सा बनाएं। बेक पाउडर, अच्छा मैंने बेक पाउडर ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का ये रेसिपी मिक्सेस अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। बस अब हम जो बनाएंगे उसमें हम यही पैक ऐड करेंगे। कोई आपको चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बेक पाउडर का हम थोड़ा सा टमाटो केचप यूज़ करेंगे। इसको हम मिक्स करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी देर के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये जो नूडल्स जब भी आप बॉईल करें तो फॉक से इसको थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। वैसे तो बड़े अच्छे से नूडल्स को स्टर करने के लिए स्पून वगैरह मिल जाता है मार्केट में, तो आप ला सकते हैं। मैं इसको मिक्स करती जाती हूँ, और उसके बाद जब ये हो जाएगा इसको निकालेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको छोड़ देंगे। फिर इस मसाला साशे से कैसे काम करेंगे ये हम आपको बाद में ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक आ गया, चलो ठीक है, सही है, आप ब्रेक ले लीजिए, मैं इसको जब तक मिक्स कर लेती। डन हो गया। तो हॉट एंड सार नूडल्स यहाँ पर आप बना रहे हैं। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का ये आप देख सकते हैं पैक लिया है। पैक में एग नूडल्स, चाइनीज नूडल्स मौजूद हैं, जिसे हम पानी में बॉईल कर रहे हैं। आज बॉईल भी बता रही हैं किस तरह से कर सकते हैं। वैसे बैक पर बॉक्स के पूरी इंस्ट्रक्शंस मौजूद है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेसिपी भी मौजूद है, एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। रेसिपी मिक्सेस जो अभी हमने आपको दिखाया है, तो यही आप डालें, कोई और एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। और हॉट एंड सार एक्चुअल क्या फ्लेवर होता है, वही रेस्टोरेंट्स वाला, वही 5 स्टार होटल्स वाला, वो आपको घर पे मिल सकता है इस रेसिपी को बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करते हुए और यही रेसिपी मिक्सेस को ऐड करते हुए। तो आपकी रेसिपी जो है बहुत ही शानदार मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। वेल, आगे इसमें क्या हो रहा है, फिर आगे मजीद और रेसिपी, फिर हमारे कॉलर्स हो जाए तैयार, आप लोगों से भी ढेर सारी बातें करनी है। फिलहाल टाइम एक छोटे से ब्रेक का, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। बैक, और यहाँ पर बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ हम हॉट एंड सार नूडल्स
बना रहे थे, बॉईल कर रहे थे, और बिल्कुल, यहाँ ये देखें, ये चाइनीज boil कर नूडल्स लिए। आपके सामने हैं, बॉईल हो बिल्कुल। चुके हैं। अच्छा, इसका बाकी का प्रोसीजर जो है वो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। यहाँ आ जाते हैं जो तवा मखनी तवा बोटी। इसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, इसमें ये मक्खन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन ये मक्खन है यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब, ठीक है जी। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून, यानी 6 टेबल स्पून टोटल हो जाएगा। ये चला गया इसमें। अब हम एक काम करेंगे कि इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और साथ ही इसमें शामिल करते हैं। वैसे गर्म हो चुका है, ठीक है जी। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये क्रश किया हुआ लहसुन। क्रश किया हुआ लहसुन जो है थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक काम मैं आप देखें कि मैंने यहाँ पर चिकन जो है रॉ फॉर्म में ही रखी हुई है, जबकि रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि जी बॉइल्ड चिकन। एक्चुअली ये रेसिपी मैंने बनाई थी बीफ के साथ और वही लिखा हुआ था, लेकिन बीफ को बॉईल करके बनाना। अगर आप बीफ से जब भी बनाएंगे, बीफ से या मटन से, तो उसको आप पहले बॉईल करेंगे, लेकिन चिकन को आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चिकन मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये चिकन जो है बहुत छोटे छोटे पीसीज हैं, बहुत बड़े बड़े पीसीज नहीं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि दोनों तरह के पीसेज हैं, ये देख सकते हैं, ये भी है और कुछ इसमें बोन्स वाली भी है, लेकिन बोन्स वाली कम है और बाकी दूसरी चिकन जो है इसमें ज़्यादा है। हल्की सी हो जाएगी तो इसके अंदर हम क्या चीज़ शामिल करेंगे आपको हम बताते भी जाते हैं। हल्के फुल्के मसाले हैं, लेकिन बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी। ये देखें जी, बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आना शुरू हो गई और अब मैं इसमें थोड़ा सा और हो जाए तो मैं पहले ये शामिल करूँगी। अच्छा, चाहें तो आप चिकन को शामिल कर दें। अब चूँकि रेसिपी कार्ड में लिखा है पहले मसाला भून लें, मसाला इसलिए भूनें क्योंकि चिकन आपकी बॉयल थी, लेकिन ये आपका मीट बॉयल हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं काम करूँगी चिकन भी साथ ही डाल दूँगी। इसकी ये है कि चिकन यहाँ पे गली भी नहीं है, कच्ची है, तो मैं इसमें डालूँगी तो ज़रा आराम से ही गल जाएगी। सही है जी, ये हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। इसको बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, हल्का सा हमें इसको कुक करना है। अब बारी आती है ये इसमें चिकन है हमारे पास 750 ग्राम। इस तवे पे चिकन चलेगी। अब बाकी के मसाले इसमें डालेंगे, इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। बाकी के मसाले क्या हैं, इतने सिंपल से मसाले, लेकिन आपको ये अच्छी लगेगी ये रेसिपी। नमक जायके के मुताबिक, यानी 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी डालूँगी यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून, ठीक है जी, ये चलेगी। अब मैं चाहूँ तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकती हूँ, लेकिन कुटी नहीं बल्कि हम कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। ये चलेगी इसके अंदर ज़रा ज़्यादा सी 6-7। और डालेंगे ये दही कितना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, चिकन का बोटी आपने इतना ही बड़ा साइज रखना है? हाँ, ज़्यादा ना बहुत बड़े हों ना बहुत छोटे हों, मतलब ये लगना चाहिए कि तवे पे बनाई गई है, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देख रहे हैं, डन हो गया, ठीक है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर पानी डाल के इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल। अब मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ आँच को ना, क्योंकि हल्की आँच पे पक रही थी ये। चलें, चाहिए। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी हमने साथ इसमें लिया है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 45 विद विटामिन ए एंड डी। कोलेस्ट्रॉल से आपको मालूम है 100% पाके, इसलिए हम कहते हैं बहुत हेल्दी है, इसे इसी का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ UHT ट्रीटेड है, डबल रिफाइंड है, ये बात तो गारंटीड है। और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। हम यही कहते हैं सेहत से भरपूर है, जायका भी दे रहा है, सेहत भी दे रहा है। तो इसलिए अपनी रेसिपीज़ आगे रमज़ान मुबारक में ढेर सारे खाने, ढेर सारी फ्राइंग, ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो बेस्ट कुकिंग ऑयल का इंतखाब कीजिए, जैसे कि हम बता रहे होते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं पानी डालने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा इसमें से पानी निकला है, क्योंकि दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और चिकन का अपना पानी है। सही है, तो मैं थोड़ा सा इसको तवे को सीधा कर लेती हूँ। ये देखें, ये हो गया सीधा। अब मैं इसको कवर करके छोड़ देती हूँ, इसी में ये गल जाएगा। फिर कुछ मसाला जात हैं वो हम इसमें डालेंगे, जैसे कि चाट का मसाला है, कुटा हुआ ज़ीरा है, और इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है, लेमन जूस है, तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये अब हम इसको कवर कर देंगे। वैसे आप इतनी तवे पे ये वाली बहुत सारी रेसिपीज आपकी इस तवे पे बन रही होती है, हमें तवा लेना पड़ेगा ऐसा। बिल्कुल, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी, एक दफ़ा ले लीजिए, बहुत दिन तक काम आएगा। बस आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी, अगर आपकी इजाज़त है तो। मेरी नहीं, उधर टीम की इजाज़त है, तो भाई आपकी इजाज़त है बनाने? हाँ, नहीं इजाज़त नहीं है। नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, हमें बनाने कौन सी जल्दी आपने बताया मुझे? हाँ, ये बात तो है मैं बनाऊंगी बघारे दही बड़े। तो उसके लिए मैं काम ये करती हूँ कि यहाँ पर ऑयल जो है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी काम हम आपके सामने करेंगे।
ओके, इसकी बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग नहीं करनी, हमें शैलो फ्राइंग बताइएगा। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आप देख सकते हैं कितना क्लियर है, ज़बरदस्त है। और ये आप रीयूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी ग़िज़ाइयत, इसके न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहेंगे, आपकी खाने को ग़िज़ाइयत से भरपूर, जायकेदार, लज़्ज़त से भरपूर बनाएगा अगर आपका ऑयल बच भी जाता है। जबकि आम कुकिंग ऑयल जो होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, वन टाइम उसको हीट दे दी जाती है जब पक जाते हैं, फिर उसके बाद वो रीयूज़ करते हैं तो वो आपको ग़िज़ाइयत नहीं बनती बल्कि और नुकसान देना शुरू कर देता है। अच्छा आपा, हमने सिर्फ यहाँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, दैट्स इट, बस कुछ और कर लिया। मैंने बदनाम कर दिया आपको, बेचारी को अच्छा। सुन नहीं रही है। नहीं नहीं बेचारी कुछ नहीं कर रही हैं। आप क्या कह रहे, करने थे हमें? नहीं नहीं कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके डन हो गया। तो यहाँ पर किस तरह से दही बड़े बन रहे हैं आपकी रमज़ान मुबारक के लिए, ये इफ्तार की खास पहली रेसिपी आपको दे रही। पहली तो नहीं होगी, मैं ख्याल से आप ऑन एंड ऑफ आपको बता रही है, सहर की ये बना लें, इफ्तार की ये बना लें। बहरहाल एक इफ्तार की रेसिपी आपकी ये बनने जा रही है। मज़ीद डिटेल इसमें क्या होगा, किस तरह से मज़े के बगैर दही बड़े, बैंगन नहीं दही बड़े, भगारे हुए दही बड़े कैसे बन सकते हैं, वो शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर आ जाए जल्दी से, एक्चुअली आप दही बड़े कैसे मजे के बना सकते हैं अपनी इफ्तार वो भी को बेसन शानदार से, करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर बेसन मैंने यहाँ पर घोल के रखा, बेसन को पहले से हमेशा मिक्स करके, उससे क्या होता है वो अच्छा फूल जाता है, आपके पकौड़े अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पर हम बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जैसे कि नमक है, नमक डालेंगे। अच्छा ये 1.5 कप था, इसको मैंने अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तकरीबन 1.25 कप के करीब मैंने इसमें नमक डाला है, पिसा हुआ पिसी हुई नमक डाला है। अब मैं पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्चें डालूंगी और थोड़ी सी कुटी हुई डालूंगी, दोनों डालूंगी, आप चाहें तो कोई भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, हल्दी से ज़रा सा कलर इसका अच्छा सा ब्राइट आएगा, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये अजवाइन, अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत है। अजवाइन है 1 टीस्पून, ये गया। और मैं डालूंगी इसमें सोडा, सोडा इसमें 1/2 टीस्पून लिखा है लेकिन 1/2 टीस्पून से ज़रा सा हम कम ही रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं करेंगे। ये मिक्स हो गया है। यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा अच्छा सा गर्म हो रहा है, ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसके पकौड़े बनाऊंगी, यहाँ पे बड़े फैले हुए थोड़े से बनाएंगे। आप देखिए मैंने इसकी शैलो फ्राइंग के लिए मैंने इसमें ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। ये हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये गर्म नहीं हुआ है अभी। अच्छा एक काम करते हैं कि जो हम बनाएंगे, पकौड़े बनाएंगे, दही बड़े बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ी देर पानी में डालना है। उसके लिए मेरे पास ये पानी रखा है, इसमें मैं डालूंगी नमक, नमक डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब डाल दिया। अब इसका दही का मिक्सचर हम तैयार कर लेते हैं। दही ये मेरे पास ज़ाहिर है दही बड़े बन रहे हैं तो दही का मिक्सचर तो होगा ना, तो ये है मेरे पास दही, दही है मेरे पास 1/2 kg, ठीक है जी, 1/2 kg यानी 500 ग्राम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें आधा कप के करीब हम डालेंगे पानी, ठीक है। अच्छा ये वाला दही जो है आम दही बड़ों से थोड़ा सा पतला होता है। ये आधा कप के करीब मेरे पास दूध रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या दूध, इसमें आधा कप दूध चला गया। इसको हम मिक्स भी साथ साथ करते जाते हैं। और क्या कुछ डालेंगे इसमें, इसमें डालेंगे हम चीनी, पिसी हुई चीनी है, कोई सी भी आप चीनी ले सकते हैं, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये चली गई। नमक अभी तक मैंने इसमें ऐड नहीं किया, नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, देखिए 2 से 3 हरी मिर्ची ले लीजिएगा, उसको आप पीस लें, ये चला गया इसके अंदर। अब ये तैयार हो गया है दही बड़ों में डालने के लिए, ठीक है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ये देखेंगे। अच्छा आपा एक चीज़, ये बेसन का जो मिक्सचर आपने रेडी किया था, ये बेसन और सिर्फ पानी के साथ बनाया, पानी के साथ, इसके अलावा कोई चीज़, सोडा नहीं, कुछ भी नहीं डाला। अच्छा और इसकी कंसिस्टेंसी, सोडा मैंने अभी डाला है, अभी डाला, पहले नहीं डाला था, अभी डाला है मैंने। नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें हमने अजवाइन भी इसमें शामिल किया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, ये देख रहे हैं, हाथ से मिक्स कर रही, तो आप ये देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी हाँ, कितनी है, कितना पानी आप डालेंगे, ये देखिए इस तरह से इतना रखना है आपने, इसको मिक्स कर, रनी सा है, ठीक है। अब चाहे तो किसी भी स्पून से भी आप डाल सकते हैं। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ कि स्पून से ही डाल लूँ क्योंकि थोड़ा सा रनी है, मैं हाथ वॉश कर लेती हूँ फिर मैं डालती हूँ, ठीक है। ओके, ताकि हम रमज़ान में जब बना रहे हो इफ्तार में तो हमें एक्चुअल मालूम हो कि ये रेसिपी क्या है। समटाइम्स दही बड़ों के लिए ही इशू होता है, जब हम घर पे बनाते हैं
बीच में से हार्ड हो गए, गुटली सी बन गई है, जैसे गुलाब जामुन आप घर पे बनाएं तो कभी कभी आपको मेरे साथ तो हो जाता है, गुलाब जामुन में तो होता ही है। चलिए अब हम इसमें डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, थोड़े से बड़े बड़े बनाने हमें, अभी तक ये ऑयल सही से हुआ नहीं है, लेकिन चले मैं डाल देती हूँ। तेज करें क्या? तेज कर दीजिए ज़रा सा, ठीक है, ज़रा से फैले हुए रखने हैं आपको। अगर आप डीप फ्राइंग करेंगे तो ज़रा सा ये बड़े बड़े हो जाएंगे। ओ बहुत तेज़ हो गया। सॉरी सॉरी। चले कोई बात नहीं, ठीक है, ये इस तरह से हम इसको डालते चले जाएंगे। ओके ठीक है, थोड़े से बड़े, आप देख रहे हैं जैसे हम दही बड़े बनाते, फ्लैट फ्लैट थोड़े से फ्लैट होंगे ये। ओके हाँ, तो ये मैं डालने के हाँ, हार्ड होंगे कि अंदर आपको बिल्कुल इंशाल्लाह गुठली ताला मिलेगी। आप चाहें तो मैं वैसे जब अपने घर में बनाती हूँ तो डायरेक्टली ही मैं उसमें दही में डाल देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन रहते हैं। ये हो गया, थोड़ा सा इधर भी डाल देते हैं ताकि इजीली हम इसको फिर बाद में, ये देखिए ये हो गया। अब फिर मैं एकदम से आँच को तेज़ कर दूँगी। अभी देखिए इतने अच्छे हल्के फुल्के से हैं कि ये देखिए ये ऊपर फ्लोट करना शुरू हो गए। ओके थोड़ा सा इसको भी मैं बड़ा कर देती हूँ। चले बस सोडा उसी टाइम डालना है। सोडा उसी टाइम पे डालिएगा। मैंने ये कर दिया, अब ये हो रहे हैं, जैसे हो जाएंगे एक साइड से मैं इसको टर्न कर दूंगी। सही है, डन हो गया। आपने तो बड़े अच्छे शेप दे दिए हैं, ऑलमोस्ट सेम सारे साइजेस। ये इसमें हो भी सबके हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप परेशान ना हो आप लोग ना। फिर हम ये करेंगे कि अच्छा बघार के लिए हमारे पास साबुत लाल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है और क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम हरा धनिया है, चाट का मसाला है और इसके बाद इसमें थोड़ी सी चटनी, मीठी खट्टी जो आपको पसंद है। हरी चटनी भी इसमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी मीठी चटनी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर ये हमारी तवा बोटी जो है ना खासी हो गई है। अब मैं काम करती हूँ इसको हटा देती हूँ क्योंकि ये खासी बाहर तक अब हम बस इसको कुक करेंगे इतना कि ये थोड़ी सी भुन सी जाए। अब ये गल गई है, ठीक है। पानी अब आपने देखा कि मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया, लेकिन फिर भी कितना पानी इसने छोड़ दिया। आँच को मैं तेज़ रखूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट क्या क्या डालेंगे ये हम आपको साथ साथ बताते चले जाएंगे। ठीक है जी, कॉलर से बात बिल्कुल कॉलर से बात करें, मैं इनको देख लेती हूँ। हिना जी फ्रॉम जी खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। समीना आपा से बात करवाएं प्लीज। जी जी मैं हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप देख रही हैं हमारा प्रोग्राम और बताइए क्या बनाया? बहुत अच्छी रेसिपीज बन रही हैं। आज भी देख रहे हैं तवे पे जो बना रहे हैं सिक्का बोटी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये पकोड़े बना रहे हैं, ये दही बल्ले बना रहे हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं रेसिपीज। आपकी तकरीबन रेसिपीज ट्राई करते हैं। उस पंजाबी पुलाव जो बनाया था हमने ट्राई किया था, तवे पे पीस किया था। वाह जबरदस्त, बड़ा भाई माशाल्लाह करते रहते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमें बताते भी हैं कि जनाब आपने जब बनाई तो रेसिपी कैसे बनी। बहुत शुक्रिया है ना। तो वो हमारी कॉलर हाँ। है ना कि फौरन से फीडबैक देती हैं और सब रेसिपीज ट्राई कर लेती है। अभी हमने 23 मार्च को तो पंजाबी पुलाव बनाया था। बिल्कुल, मतलब हार्डली एक ही दिन गुजरा है, हाँ। परसों बनाया था और ये फौरन से जो है इन्होंने ट्राई भी चलिए यही अच्छी बात है ना कि देखिए इस तरह से आपकी रेसिपी जहन में भी रहती है। आप फौरी बना लें तो जहन में भी रह जाती हैं। जो टिप्स बताई जाती हैं बीच बीच में तो वो आप लोगों के जहन में रहती है। अच्छा रहता है, ये अच्छा करती हैं। पता ये देखा आपने अभी कितने अच्छे से बन रहे हैं, बहुत अच्छे है ना। अच्छा अब फूल गए हैं, मुझे अब लगा बिल्कुल ही फ्लैट है, लेकिन ये फ्राई होके थोड़ा सा फूल गए। ये देखा आपने, क्योंकि सोडा डाला था ना। अब मैं आंच को तेज कर रही हूँ, ये पक जाएंगे तो मैं पानी जो यहाँ पे जिसमें हमने नमक शामिल किया था उसके अंदर डालेंगे और बस 2 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे। निकाल के फौरी तौर पे जो मेरे पास डिश रखी उसमें सेट करेंगे, ऊपर से ये दही डालेंगे और फिर इसका हम तड़का तैयार करेंगे। ठीक है जी। ओके, साथ साथ फ्राई मखनी तवा बोटी भी हो रही है और इसका सिर्फ जो थोड़ा सा ये लिक्विड सा है पानी, बस थोड़ा सा पानी खुश करना है और साथ साथ ये दही बड़े भी होते चले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा किस तरह से आसानी के साथ बेसन के भी बना सकते हैं और कितने ज़बरदस्त बनेंगे ये आप देखिएगा। ये आपने देखा कितने शानदार से बन रहे हैं। आप पानी में डालेंगी? मैं पानी में डालूंगी। फिर हम पानी में कितनी देर छोड़ना है? सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं छोड़िएगा वरना क्या है कि ये बेसन है ये जल्दी वो पानी के अंदर हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दाल जो होती है वो ज़रा टाइम लेती है लेकिन बेसन बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए आपने डालना है और निकालना है। ठीक है, देखिए ये तकरीबन हो सा गया है। ठीक है, ये इसी तरह से हम डालेंगे सारे और फिर उसके बाद मैं इसको निकालूंगी, ये आपके सामने ही कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो हम ब्रेक लेते हैं,
फिलहाल आप पानी में डिप करती जा रही है। जितने हमने दही बड़े के लिए पकौड़े जो हैं इनके वो तैयार किए हैं, ये नमक वाले पानी में जाएंगे, कुछ सेकंड्स ही छोड़ना है, देन इसको प्रेस करके हम दही में डाल देंगे। फिर आगे क्या प्रोसीजर, ये भगारे हुए बहुत ही ज़बरदस्त से दही बड़े यहाँ पर बन रहे हैं। फिर अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ भी आएंगे, लेकिन अभी के लिए ब्रेक है, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। को यहाँ पर भगारे हुए दही बड़े हम देख रहे थे, जो कि आपा ने पहले पानी में डिप किए और ये निकाल लिए। हाँ। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ कि जो दही मैंने तैयार किया था इसके ऊपर डालती हूँ, फिर एंड में हम इसका बघार तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, ये क्या बिस्मिल्लाह करके ना, दही ज़रा भरपूर होना चाहिए। दही बड़ों में ये होता है कि जब तक आप दही अच्छा सा ना डालें ना, ये देखिए जी माशाल्लाह ½ kg पूरा इसमें चला गया। अब थोड़ा सा मैं डालूंगी, ये देखें सही है, ये हमारे तैयार हो गया। और अब हम एंड में इसको तड़का लगा दें। तड़के के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या हैं। एक काम करते हैं कि आ जाते हैं ज़रा जल्दी से हम अपनी बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की रेसिपी पे। ये मेरे पास थोड़ा सा हमने डाला इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये चला गया। अब जाएगा इसमें क्रश किया हुआ लहसुन। अभी ज़रा आप ये खोलिएगा, क्या खोलना, इसका साशे चल, अच्छा ठीक है जी, ये चला गया लहसुन। लहसुन को हम थोड़ा सा सौते करेंगे, ये इतनी क्विक बनेगी। मैंने कहा इसको पहले मैं कर लेती हूँ, फिर बाद में हम अपनी तवा बोटी पे आएंगे। तवा बोटी के 1 से 2 इंग्रेडिएंट रहेंगे जो हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी ये बोटी गल चुकी है। ठीक है, ये देखें जी, ये आपको अभी चाहिए? अभी मैं इसमें पहले ये है रेसिपी मिक्स जो कि मौजूद है इसमें। ये गई चिकन जो हमने छोटे छोटे क्यूब में की हुई है, ये देखिए बहुत ही छोटे से क्यूब किए। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत जल्दी बनेगी। और आप देखिएगा रमज़ानों में ख़ासतौर से बेहतरीन रहेगी, क्योंकि रमज़ानों में क्या अफ्तार में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये आप बनाइएगा और सब मसाला साशे जो है वो तैयार है, तो आपको ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ बहुत ज़्यादा वो करने की। ठीक है, रमजान मुबारक में हमें चाहिए होती है कोई सारी रेसिपी। हाँ। तो आप बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की रेसिपी मिक्सेस वाले बहुत सारे पैकेट्स ले लें, जो आपको फ्लेवर्स पसंद है। क्योंकि 26 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं फ्लेवर्स के, तो फिर कोई भी उठाइए, एंजॉय करें। ये है वो खास रेसिपी मिक्स जिसके बाद आपको कोई नमक मिर्च कोई फ्लेवर एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे ही वो एक्चुअल हॉट एंड साकर हमने लिया था पैकेट, तो वो आपको फ्लेवर टेस्ट मिल जाएगा बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। थोड़ा सा बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं काम करूँगी कि बेक पार्लर का इसमें डालेंगे हम टोमेटो केचप। यहाँ पे रखा हुआ है बेक पार्लर का टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, दोनों ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चला गया। और रियल टोमेटोज का मजा, कलर बहुत अच्छा है, आप देखें टेस्ट भी बहुत अच्छा है, साथ कलर भी बेहतरीन है। और ये डालेंगे थोड़ा सा इसमें बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, इसका डालेंगे हम इसमें चिली गार्लिक, बेहतरीन चिली एंड गार्लिक का प्रॉपर जबरदस्त सा कॉम्बिनेशन जो कॉम्प्लीमेंट करेगा आपकी हर रेसिपी को बहुत ही जबरदस्त सा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अभी तो हमें रमजान मुबारक में वैसे ही सॉसेस बहुत सारे चाहिए होते हैं, तो इसमें बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट भरपूर काम कर रहा है। टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस एंड इमली का सॉस भी मौजूद है। अब सोचे खट्टा चाहिए तो वो भी है, चिली गार्लिक का फ्लेवर एंड टोमेटो केचप सबका फेवरेट वो भी है। तो वैरायटी है अच्छी बेस्ट क्वालिटी का, जो कि बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ने आपको दिया है। कलर आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ टोमेटो केचप एंड चिली गार्लिक सॉस डालने से कितना बेहतरीन कलर आ गया। बेहतरीन इसका कलर है, खुशबू रेसिपी मिक्स बहुत अच्छी है, ये देखें। अच्छा, अब इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे, जैसे कि ये गई शिमला मिर्च। अच्छा, इसको आप फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाली। ये गई इसमें प्याज और ये गए इसमें टमाटर। अच्छा, ये जो मैंने पास्ता बॉईल करके रखा ये मैं रखूँगी इधर। ठीक है, चाइनीज नूडल्स जो हमने बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का 2-in-1 हॉट एंड सॉफ्ट का पैक लिया था। ठीक है, ये बॉईल आपके सामने, ये आपके सामने ही बॉईल किए थे और ये आराम से 4-5 बच्चे खा सकते हैं शौक से। चलें जी, आपा हमें ब्रेक पे भी जाना है, तो आप ये बताएं क्या क्या करना है। अच्छा, बस ये अभी इसका हमें तड़का तैयार करना है, मुझे ज़रा फ्राइंग पैन निकाल के दीजिएगा। चलें जी, ये हो गया है। ठीक है, इसको हम एक काम करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे और हो जाएगा ज़बरदस्त सा ये हमारा पास्ता तैयार। ठीक है, हॉट एंड सार पास्ता। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं इसको बाद में ऐड कर दूँगी। सही, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम ले रहे हैं। बस हमें बघार चाहिए। बघार चाहिए। बघार किसका? दही बड़े का बघार। इसके लिए साबुत लाल मिर्चें ले लेते हैं थोड़ी सी। चूल्हा नहीं जलाना? नहीं, अच्छा, बंद हो गया शायद ना।
अच्छा, आपने ऑफ किया है, हाँ, ठीक है। ये गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये थोड़ा सा मेरे पास मौजूद है ज़ीरा और ये कड़ी पत्ता, ये डालेंगे और साथ में ये चाट का मसाला। बाकी चीज़ें ज़ाहिर है जो चाट मसाले की होती हैं डेफिनेटली आप सबको पता है कि क्या क्या होती हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, जब तक ये थोड़ा गर्म हो रहा है और इसको कुछ होना है ये बता दे, इधर क्या करना है? अच्छा, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमें डालना है ये चाट का मसाला, ये गया चाट का मसाला। इसके बाद ज़ीरा पाउडर, ये गया लेमन जूस, ये चला गया इसमें लेमन जूस। पर इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद ये स्लाइस की हुई प्याज है और साथ ही मेरे पास ये मौजूद है हरी मिर्चें और है ये अदरक। इससे हम इसको गार्निश कर देंगे, दैट्स इट, बस। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसको तो मैं मिक्स कर रही हूँ। हम अभी प्रॉपर नहीं रेडी कर सकते? नहीं, हो गया, बस हो गया। ताकि फिर हम देखेंगे, देन ब्रेक लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे ये से गया देख कड़ी सकें। पत्ता और ज़ीरा चाहिए मुझे, ये गैस में ज़ीरा डाल दिया। अब ये इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। जैसे ही हो जाएगा तो इसके ऊपर डालेंगे चाट का मसाला, हरा धनिया और साथ ही इसमें चटनी वगैरह जो भी आप डालना चाहें उसके ऊपर डालें और इसको बेहतरीन सा इमली की खट्टी मीठी जो भी आप चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, जो आपकी फेवरेट, जो आपकी फेवरेट है या जो आपको अच्छी लगती है। हरी चटनी भी इसमें भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोगों को मीठी चटनी बहुत पसंद है तो आप मीठी चटनी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। चलें जी, ये ऑलमोस्ट हो गया। दही बड़े लग अच्छे रहे जो है ना, मतलब ये मज़े बिल्कुल की आप रेसिपी जब है। इसको सर्व करेंगे तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि खाली हमने इसको बेसन से बनाया है, क्योंकि इसमें हमने सारी वो चीज़ें डाली हैं जो हम नॉर्मल दही बड़े में डालते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। और अब मैं थोड़ा सा कलर का वेट करते हैं, थोड़ा सा कलर, फिर बस हम इस पे और करेंगे सारा भगार और फिर अच्छा ये जो प्याज है और ये है ये ऊपर से सर्व करेंगे इसके साथ जी, तवा मखनी तवा चिकन के साथ। ओके, डन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार, जैसे ही जाता है देन हम ब्रेक लेते हैं, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा देख के जाएंगे हम। चलें, ये ऑलमोस्ट हो गया और ये गया बघार सारा इस पे और ये बाकी का गया इसमें ये हरा धनिया। ठीक है जी, ये हरा धनिया चला गया इसके अंदर। ये गया इसमें चाट का मसाला, ये गया चाट का मसाला जितना आप डालना चाहें। और ये है मेरे पास ज़बरदस्त सी चटनी, तो ये मैं इसके ऊपर डाल। ये आप कौन सी इमली की है? इमली की मीठी चटनी है। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूँगी। इमली की, खजूर की, जी जी बिल्कुल, बहुत सारी चटनियाँ, मैं इंशाल्लाह रेड, हम इंतजार में हैं और अच्छा। चाट के मसाले के भी इंतजार में हैं। चलो जी, ये हो गया ज़बरदस्त सी हमारी ये दही बड़े की ज़बरदस्त सी डिश जो है तैयार हो चुकी है। इसको भी मैं फाइनल कर दूं अगर आप कहें तो। चलो जी, देख लें, हम तो लेते हैं ब्रेक, साथ साथ देखते ठीक है ना। ऑलराइट, दही बड़े तो तैयार हो गए भगारे हुए, बहुत ही खास मज़ेदार से, जो कि आपने देखा है कि किस तरह से हम बना सकते हैं। बेसन से दही बड़े भी बड़े मज़े के बन सकते हैं, वो आपा ने आपको सिखा दिया। लुक मज़े का, टेस्ट मज़े का, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आपके सामने बिग फॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के हॉट एंड सार जो नूडल्स हैं वो भी तैयार कर दिए हैं कि आपने देखा कि किस तरह से कलरफुल, शानदार, मज़े के तैयार हो गए हैं। बस अब 3 रेसिपीज़ को प्रॉपर डिश आउट करके यहाँ टेबल तक ले आते हैं। कैसे दिखेंगी, क्या है तमाम चीज़ों का फाइनल लुक दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं क्या खास मजे की रेसिपीज लग रही हैं आज की। उफ, तवा चिकन, मखनी तवा मखनी चिकन जो आपने बनाई है, तवा बोटी, क्या लुक है। अच्छा, इस पे हमने हरा धनिया नहीं था, हरी मिर्चें हैं स्लाइस की हुई, इसके अलावा स्लाइस की हुई अदरक है, हाँ। और स्लाइस की हुई प्याज है। ये तमाम चीज़ें ऊपर से डाल के हल्का सा इसको मिक्स किया और इसको हमने सर्व कर दिया। दही बड़े आप देख चुके हैं कि बघारे दही बड़े कितने शानदार से तैयार हो गए। और ये बेक पार्लर का ज़बरदस्त सा जो हमने हॉट एंड सार नूडल्स तैयार किए हैं, बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही मज़े के हैं। आप इसको बनाएंगे, आपकी सहरी आपके इफ्तार में बहुत आपको पसंद आएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर बनाइएगा, ये आसान सी रेसिपी। अब आप बताइए कि नेक्स्ट वीक हम क्या क्या बना रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में कहीं कहीं बीच में आप बता भी देंगे, ये आपकी सहर की हो सकती है, ये आपकी इफ्तार की हो सकती है। तो हो जाए तैयार मेन्यू जानने के लिए। मंडे होगा स्पाइसी जिंजर चिकन मसाला होगा, साथ में टोमेटो राइस एंड पास्ता इन क्रीमी पेरी सॉस। वाह, ये तो अफ्तार में आप बना सकते हैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि बहुत दिल चाहता है अफ्तार में कि थोड़ा सा राइस जो है ना बाद में खाए जाएं। तो ये टोमेटो राइस आप देखिएगा, सिंपल लेकिन बहुत अच्छे। और जो पास्ता एंड क्रीमी पेरी सॉस है, ये बच्चों के लिए इफ्तार बेहतरीन है। में। और ये जिंजर चिकन जो है, हाँ। ये आप इसके साथ टोमेटो राइस के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको।
डन हो गया। ट्यूसडे हम जान रहे हैं, ओ माय गॉड फरमाइशी रेसिपी आ गई है, भिंडी गोश्त बन रहा है। ओहो हो, जिसने फरमाइश किया हो जाए खुश भिंडी गोश्त जानने के लिए, जो कि होगा ट्यूसडे को। टूना फिश कटलेट्स बन रहे हैं, मिक्स्ड बेरी कोलाडा बन रहा है। ये तो 100% आपके अफ्तार के लिए डन हो गया। अफ्तार में बनाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, वेंसडे है ड्रैगन फिश, फ्राई क्रैकर मीट बॉल्स और साथ में है बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस बन रहे ये हैं। कंप्लीट मील है जो कि आपके अफ्तार में ही आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। थर्सडे होगा खास और मजे का, क्योंकि उसमें भी है मजे की रेसिपीज। लेमन चिली तवा चिकन बन रही है, तवा खरीद ही लें, अब तो खरीदना ही पड़ेगा तवा आपको। साथ में स्मोकी चिकन शामी कबाब बन रहे हैं। ये सहरी में बहुत बेहतर, क्योंकि है। सहरी में बहुत अच्छा रहता है ना कि शामी कबाबों को पराठे से खाना चाहता है, कोई सैंडविच बनाना चाहता है, बड़े सिंपल लेकिन बेहतरीन होंगे इंशाल्लाह ताला। ओह, यानी हटके हैं। शामी कबाब तो बहुत सीखे, पर स्मोकी के साथ और मजे का डिफरेंट क्या रेसिपी होनी हो जानेंगे। फ्राइडे है राजमा गोश्त, मखनी ऑमलेट करी, आचारी मैकरोनी। अच्छा, ये मखनी ऑमलेट करी जो है ना, ये आप यकीन करें इतनी अच्छी बनती है। इसकी करी आप रात में बना कर रख दें, मॉर्निंग में आप इसका ऑमलेट के साथ किस तरह से बनाएंगे आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। पराठे के साथ तो ये बेहतरीन लगेगी, तो इसलिए ये सहरी में आपके बहुत काम आएगी। लेकिन चाहें तो राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। डन हो गया। तो ये वो हमारा लास्ट वीक होगा जो अपकमिंग वीक है, जो कि रमज़ान से पहले वाला वीक है। और कुछ रेसिपीज हम आपको रमज़ान में भी सिखाते रहेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह। पूरा रमज़ान मुबारक हम लोग आप लोगों के साथ लाइव हैं, तो परेशान ना होइएगा। जो सॉसेस, जो मसाला जात और जो इफ्तार सहर में आप बहुत शानदार सा चाह रहे हैं, वो सब कुछ प्लान है, आगे समीना आपा ने रखा हुआ है। तो बस शो मिस नहीं कीजिएगा, टाइम निकालिएगा ज़रूर रमज़ान मुबारक में भी, और शो देखिएगा। टाइमिंग सेम है, 5 o'clock पर ही हम लाइव हैं फिलहाल तक, तो हम यही टाइमिंग पे चल रही है। तो हम इसी टाइमिंग पर होंगे, तो मिस ना कीजिएगा। अब इजाज़त लेने का टाइम है, इंशाल्लाह मंडे से मुलाकात करेंगे। मज़े के वीक तो आपको बता दिया, इन सारी रेसिपीज़ के साथ हो रहे हैं हाजिर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।